कंबस्ट, कोई भी प्लैनेट्स अगर किसी के भी चार्ट्स में कंबस्ट हो तो कैसे बता सकते हैं कि उसका इफेक्ट्स जातक के ऊपर में क्या होगा? अगर कोई प्लैनेट्स अगर कोई प्लैनेट्स कंबस्ट है, इफ एनी प्लैनेट्स इज कंबस्ट इन योर चार्ट और इन एनी वन चार्ट, तब वो प्लैनेट्स का जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है वो अफेक्ट होगा। रिमेंबर दिस, अगर कोई प्लैनेट्स कंबस्ट है, कंबस्ट है, तो उस प्लैनेट्स का जो नेचुरल सिग्निफिकेंस होगा वो अफेक्टेड हो जाएगा। अगर वो प्लैनेट्स जिस हाउस को ओन करता है, वो प्लैनेट्स जिस हाउस को ओन करने की वजह से उसको, उसके पास जो सिग्निफिकेंस होगा उस हाउस का, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं। पहला तो कंबस्ट प्लैनेट्स होता क्या है? अगर कोई प्लैनेट्स सूर्य के बहुत क्लोज चला जाता है, डिग्रिकली बहुत क्लोज चला जाता है, तो उसको कहते हैं कंबस्ट प्लैनेट्स। कंबस्ट प्लैनेट्स अगर आप आकाश में देखें एंड इफ अगर आपको वो प्लैनेट्स कंबस्ट है तो वो प्लैनेट्स आपको दिखेगा नहीं, वो विजिबल नहीं रहेगा, बिकॉज सूर्य के बहुत नजदीक होने की वजह से वो दिखता नहीं है। यहां पर मैंने डिग्रिकल पॉइंट्स मेंशन किया है कि कौन से प्लैनेट्स सूर्य के कितनी डिग्री नजदीक हो जाएगा तो वो कंबस्ट हो जाएगा। जैसे चंद्रमा कंबस्ट हो जाता है जब वो 12 डिग्री ऑन ईदर साइड ऑफ द सन हो। 12 डिग्री ऑन ईदर साइड ऑफ द सूर्य हो तो वो कंबस्ट हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? सपोज सन यहां पर है, सन यहां पर है, सन यहां पर इफ 2 डिग्री पर है, या 22 डिग्री पर, सपोज सूर्य इज 10 डिग्री 18 डिग्री जो भी है, सो 22 डिग्री, सो सूर्य से 12 डिग्री पीछे अगर चंद्रमा हो, 12 degree on the either side of the sun, moon becomes combust when it comes within 12 degree on either side of the sun. तो सूर्य से 12 डिग्री पीछे हो, या सूर्य से 12 डिग्री आगे तक, चंद्रमा कंबस्ट रहेगा, कंबस्ट रहेगा। क्लियर है? हर प्लैनेट्स का अलग अलग डिग्री है। जैसे यहां पर देखिए, चंद्रमा को 12 डिग्री माना गया है, 12 डिग्री बिहाइंड द सन और 12 डिग्री अहेड द सन, दोनों ही स्थिति में वो कंबस्ट है। मर्क्यूरी को 14 डिग्री लिया गया है। अगर मर्क्यूरी सूर्य से 14 डिग्री अहेड या 14 डिग्री बिहाइंड रहे तब वो कंबस्ट हो जाएगा। मर्क्यूरी नॉर्मली आप देखेंगे कि मैक्सिमम टाइम कंबस्ट ही रहता है। यहां पर एक स्पेशल केस है कि अगर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है तो वो जो डिस्टेंस होगा वो 12 डिग्री हो जाएगा। अब अगर मर्क्यूरी, सपोज मर्क्यूरी यहां पर, सूर्य यहां पर है, सूर्य यहां पर है, सूर्य से आप देखिए 14 डिग्री अगर बिहाइंड मर्क्यूरी रहे या 14 डिग्री अहेड मर्क्यूरी रहे तो वैसे केस में रेट्रोग्रेड के केस में अलग है, लेकिन अगर ये डायरेक्ट है, मर्क्यूरी फॉरवर्ड मूवमेंट में है, तो 14 डिग्री सूर्य के डिग्री से बिहाइंड हो या 14 डिग्री सूर्य के डिग्री से अहेड हो, इन दोनों ही केस में प्लैनेट्स मर्क्यूरी कंबस्ट रहेगा। लेकिन अगर ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है तो उस समय मर्क्यूरी 12 डिग्री पर कंबस्ट होता है। 12 डिग्री के विद इन रहेगा, बिहाइंड द सन एंड अहेड ऑफ सन अगर 12 डिग्री पर है तो उसको कंबस्ट बोलते हैं, मर्क्यूरी कंबस्ट है।
इसी तरीके से और सभी प्लैनेट्स के बारे में यहां पर लिखा गया, वीनस बिकम्स कंबस्ट जब वो 10 डिग्री ऑन ईदर साइड ऑफ द सन रहे तो, ओके 10 डिग्री अगर ईदर साइड ऑफ द सन रहे तो वो कंबस्ट हो जाता है। एंड आपको जब वीनस रेट्रोग्रेड रहेगा तो 8 डिग्री हो जाता है। ओके, इसी तरीके से मार्स का भी यहां पर देखिए, मार्स कंबस्ट हो जाता है 17 डिग्री ऑन ईदर साइड ऑफ द सन, जिसमें रेट्रोग्रेड मोशन पर डिग्री चेंज हो जाता है प्लैनेट्स का, कंबसन का, उसको यहां पर मेंशन किया गया। उसमें कौन कौन सा है, मर्क्यूरी और वीनस। यहां पर अगर रेट्रोग्रेड होता है मर्क्यूरी तो जो कंबसन का जो डिग्री है वो चेंज हो जाता है, 14 से मर्क्यूरी का 12 डिग्री हो जाता है एंड वीनस का 10 से 8 डिग्री हो जाता है। ओके, ये सब आपको याद करना है। जुपिटर बिकम कंबस्ट व्हेन इट कम्स विद इन 11 डिग्री ऑन ईदर साइड ऑफ द सन। ओके, सूर्य से 11 डिग्री पीछे हो या 11 डिग्री आगे हो तो जुपिटर कंबस्ट हो जाता है। सैटर्न अगर 15 डिग्री सूर्य से पीछे हो या 15 डिग्री आगे हो तो वैसे केस में सैटर्न भी कंबस्ट हो जाता है। ओके, सो कंबस्ट प्लैनेट का मतलब क्या होता है कि प्लैनेट्स वेरी क्लोज टू द सन। ओके, उस केस में अगर आप आकाश में देखेंगे तो वो प्लैनेट्स दिखेगा नहीं, बिकॉज वो सूर्य के बहुत नजदीक है। सो सूर्य की वजह से, सूर्य की रोशनी की वजह से वो प्लैनेट्स आपको विजिबल नहीं होता है। ओके, उसी को कंबस्ट बोलते हैं। एंड ये कितना डिग्री तक मीन्स कितना दूरी तक रहेगा कोई प्लैनेट्स तो कंबस्ट हो जाएगा, मीन्स वो दिखेगा नहीं। तो उसका यहां पर आप देखिए हर प्लैनेट्स का अलग अलग दिया गया, मून का, मर्क्यूरी का, वीनस का, मार्स का, जुपिटर का एंड सैटर्न का अलग अलग डिग्री दिया गया। एंड उसके बेसिस पर आपको ये समझ में आ जाएगा, मैथमेटिकल पॉइंट्स ये समझ में आएगा कि मार्स अगर 17 डिग्री अहेड या बिहाइंड सूर्य हो तो वो कंबस्ट है। ओके, 17 डिग्री जैसे ही वो विद इन द 17 डिग्री के बाउंड्री पर रहता है तो वो कंबस्ट हो जाता है मार्स। ओके, कंबस्ट प्लैनेट्स कंबस्ट कैसे होता है ये तो मालूम चल गया कि एक पर्टिकुलर डिग्री के मींस कोई प्लैनेट्स अगर सूर्य के नजदीक चला जाएगा तो वो कंबस्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन इस कंबस्ट होने की वजह से प्लैनेट्स जब कंबस्ट होता है सो उसके वजह से उस प्लैनेट्स को किस तरीके से एनालिसिस किया जाए। ओके, कि वो किस तरीके का इफेक्ट देगा ये कैसे फाइंड आउट किया जाए। सुमाती जी, जो मैंने मेंशन किया रेट्रोग्रेड में बस उतना का ही रेट्रोग्रेड इफेक्ट है। ओके, रिमेनिंग का सेम है, रिमेनिंग का सेम डिग्री है। मैंने यहां पर मर्क्यूरी एंड वीनस का केवल चेंज होता है, मर्क्यूरी और एंड वीनस का केवल चेंज हुआ। रिमेनिंग जो मार्स है, जुपिटर, सैटर्न है वो रेट्रोग्रेड रहेगा तो भी 17 डिग्री पर ही कंबस्ट होगा। ओके, रेट्रोग्रेड हो तो भी 17 डिग्री, डायरेक्ट हो तो भी 17 डिग्री। जुपिटर रेट्रोग्रेड हो तो भी 11 डिग्री, डायरेक्ट हो तब भी 11 डिग्री। दो केस में केवल डिफरेंट है एंड वो है मर्क्यूरी एंड वीनस के केस में। ओके, मर्क्यूरी एंड वीनस के केस में आप आमतौर पर देखेंगे तो बुक्स टू बुक्स वैरी करता है। ओके, बुक्स टू बुक्स वैरी करता है एंड ये चेंजेस है। तो ऑलमोस्ट आप ये जो डिग्री है 14 डिग्री कहीं पर आपको थोड़ा प्लस माइनस मिल सकता है, बट यू गो विद दिस पॉइंट्स। ओके, कि 14 डिग्री 12 डिग्री जो मैं आपको बता रहा हूं उसी पॉइंट्स को आप फॉलो कर लीजिए। कंबस्ट प्लैनेट्स को किस तरीके से स्टडी करते हैं, मींस वो कैसे अफेक्ट करता है। ओके, उसका रिजल्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर कोई प्लैनेट्स कंबस्ट है तो। कंबस्ट अगर कोई प्लैनेट्स है तो वो प्लैनेट्स अपना नेचुरल सिग्निफिकेंस खो देगा। ओके, नेचुरल सिग्निफिकेंस पर इफेक्ट पड़ता है, ना कि वो प्लैनेट्स जिस हाउस को ओन करता है उसके सिग्निफिकेंस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। जैसे सपोज टॉरस लग्न है। ओके, टॉरस लग्न है, यहां पर आप देखिए कि कैप्रिकॉन और एक्वेरियस 9th एंड 10th हाउस में आता है, ये दोनों साइन। ओके, सैटर्न 9th हाउस को ओन कर रहा है और 10th हाउस को ओन कर रहा है। सपोज सैटर्न यहां पर सूर्य के साथ कंबस्ट हो जाए।
ओके, विद इन 15 डिग्री के आसपास रहे। ये अगर ये 15 डिग्री है, सपोज ये भी 10 डिग्री के आसपास रहे, दोनों के बीच में 5 डिग्री का ही डिफरेंस है, 15 डिग्री तक का डिफरेंस में अगर रहेगा तो सैटर्न को कंबस्ट बोलेंगे। ओके, सो यहां पर सपोज सैटर्न एंड सूर्य बहुत क्लोज डिग्री पर है, सो यहां कंबस्ट हो गया, यहां पर सैटर्न कंबस्ट हो गया। अब ये कंबस्ट होने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा? सी, देयर आर few steps, okay, there are few steps and उसको कंप्लीट स्टडी करने के बाद ही वी कैन से कि एग्जैक्ट क्या घटना घटेगा या एग्जैक्ट फेनोमेना क्या होगा। ओके, यहां पर जो पहला स्टेप्स है वो ये है कि सन एंड सैटर्न अगर एक साथ है, ओके, सन एंड सैटर्न अगर एक साथ है तो एंड उसके बीच का जो डिग्रिकल डिफरेंस है वो 15 डिग्री से कम है। ओके, 15 डिग्री से कम है। यहां पर देखिए सन के नजदीक अगर सैटर्न चला जाए और 15 डिग्री से ज्यादा क्लोज हो जाए, सो वैसे केस में सैटर्न कंबस्ट हो जाता है। ओके, नॉर्मली आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको ये मिल जाएगा कि सैटर्न या कोई भी प्लैनेट जो सूर्य के साथ है वो कंबस्ट है या नहीं है, वो इजिली आपको कहीं भी जो भी किसी भी सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे तो वहां लिखा रहता है कि ये प्लैनेट्स कंबस्ट है। ओके, सपोज सैटर्न यहां कंबस्ट है। ओके, सो ये सैटर्न अब किस तरीके का रिजल्ट देगा? पहला पॉइंट्स कहता है combustion affects natural significance of planets and not the significance of house planet owns. Okay, not the significance of house planet owns. इसका क्या मतलब होता है कि सैटर्न जो कि कंबस्ट हो रहा है, ओके, सैटर्न यहां पर कंबस्ट हो रहा है, ओके, तो सैटर्न अपना नेचुरल सिग्निफिकेंस खो देगा। ओके, नेचुरल सिग्निफिकेंस में यहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे नेचुरल सिग्निफिकेंस क्या है? सर्वेंट, लॉन्जिविटी, ट्रबल्स, लॉसेस, हॉस्पिटलाइजेशन, ये सब सैटर्न का नेचुरल सिग्निफिकेंस है। फॉलोइंग, सर्वेंट्स, लॉन्जिविटी, ये सब इसका नेचुरल सिग्निफिकेंस है। अगर सैटर्न कंबस्ट है तो नेचुरल सिग्निफिकेंस पर इफेक्ट आएगा। मतलब अगर जातक सर्वेंट रखेगा तो वो हो सकता है उसका सर्वेंट बार बार उसको चेंज करना पड़े या सर्वेंट के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, सर्वेंट के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। उसी तरह की लॉन्जिविटी के पर भी जातक को थोड़ा तकलीफ हो सकता है इफ सैटर्न इज सूर्य से कंबस्ट है तो। ओके, लॉसेस हो सकता है, मींस सैटर्न जिसका भी नेचुरल कारक होगा, ओके, सैटर्न का जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन यहां पर देखिए सैटर्न यहां पर 9th एंड 10th हाउस का भी लॉर्ड है, 9th एंड 10th हाउस का भी लॉर्ड है। सो 9th एंड 10th हाउस से रिलेटेड जो भी देखते हैं उस पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सैटर्न यहां पर अपने ही हाउस में मींस एक्वेरियस साइन में है, मूल त्रिकोण राशि में है एंड त्रिकोण का मालिक होकर केंद्र हाउस में है। ओके, सो ये एक स्वगृही है, केंद्र में स्वगृही है। सस नामक राज, ये एक पंच महापुरुष राजयोग भी बना रहा है। ओके, सैटर्न यहां पर पंच महापुरुष राजयोग भी बना रहा है। सो ये सैटर्न इन 10th एंड 9th हाउस से रिलेटेड जातक को हेल्प करेगा। लेकिन जातक को सैटर्न जिस भी चीजों का वो नेचुरल सिग्निफिकेंस होगा वहां पर सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य से वो कंबस्ट है। ओके, हाउस ऑनरशिप वाइज जो भी सिग्निफिकेंस होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिमेंबर दिस, हाउस ऑनरशिप वाइज जो भी सिग्निफिकेंस सैटर्न ओन कर रहा है, बिकॉज सैटर्न यहां देखिए 9th एंड 10th हाउस का लॉर्ड है। सो 9th हाउस का सिग्निफिकेंस एंड 10th हाउस के सिग्निफिकेंस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन सैटर्न नेचुरली जिन जिन चीजों का कारक रहेगा, ओके, नेचुरली जिन जिन चीजों का कारक रहेगा उस पर इफेक्ट पड़ने वाला है, उस पर ये सूर्य का इफेक्ट पड़ने वाला है। ये है पहला रूल्स। ओके, फर्स्ट रूल्स कि किस तरीके से आपको जो प्लैनेट्स कंबस्ट है उसका किस तरीके से इफेक्ट फाइंड आउट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट रूल्स। सेकंड रूल बोलता है डिस्टेंस ऑफ द कंबस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। ओके, डिस्टेंस ऑफ द कंबस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। सी,
सैटर्न यहां पर देखिए, सैटर्न सपोज ये सूर्य 20 डिग्री पर है, ओके, सूर्य 20 डिग्री पर है, सैटर्न 5 डिग्री पर है, ओके, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 15 डिग्री, ओके, 15 डिग्री का डिफरेंस है। एक और केस है, सैटर्न 18 डिग्री पर है और सूर्य 20 डिग्री पर है, ओके, ये दो केस। पहला केस में जस्ट इंटर कर रहा है, जस्ट इंटर कर रहा है, फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या हुआ कि वो बहुत ही क्लोज हो गया। सो ये जो डिग्रिकल डिफरेंस है, इसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, ओके। अगर कोई बहुत ज्यादा क्लोज है तो ज्यादा सिग्निफिकेंस डैमेज होगा, मींस जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है सैटर्न का या जो भी प्लैनेट्स कंबस्ट रहेगा वो उतना ही वीक होता चला जाएगा, ओके, वो उतना ही वीक होता चला जाएगा। जैसे अगर वीनस रहे, ओके, वीनस अगर रहे, सूर्य हो, ओके, आप यहां देखिए वीनस एंड सूर्य का अगर डिग्रिकल देखा जाए तो वीनस 10 डिग्री पर कंबस्ट होता है, ओके, वीनस 10 डिग्री ऑन द ईदर साइड कंबस्ट होता है। सन इज 20 डिग्री पर रखते हैं, वीनस को 10 डिग्री के आसपास रखते हैं, ओके, दोनों के बीच में कितना डिग्री का डिफरेंस हुआ? 10 डिग्री का, ओके, 10 डिग्री के आसपास का डिफरेंस हुआ, ओके। एक ये कंडीशन है, जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंबसन, कंबसन के वर्ज पर है। दूसरा एक ये डिग्री रखते हैं कि 18 डिग्री और सूर्य 20 डिग्री है, ओके, ये भी एक केस है। दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 डिग्री का। यहां वाला केस का वीनस पर, वीनस कंबस्ट है, वीनस का नेचुरल कारक क्या है? ये वाइफ, ओके, वाइफ रिलेशनशिप वीनस का नेचुरल सिग्निफिकेंस है, ओके। सो यहां पर सूर्य से कंबस्ट होने की वजह से, सूर्य से कंबस्ट होने की वजह से यहां पर वाइफ पार्टनर मींस हस्बैंड वाइफ के बीच का रिलेशनशिप, ओके, हस्बैंड वाइफ का बीच का रिलेशनशिप को अगर देखा जाए तो इस वाले केस में जहां ज्यादा डिफरेंस है वहां पर कम डैमेज होगा, और जहां पर सूर्य और वीनस के बीच में कम डिफरेंस है वहां पर हेवी अफ्लिक्शन होगा, ओके, हेवी अफ्लिक्शन होगा। यहां पर वीनस बहुत क्लोज हो जा रहा है सूर्य से, तो ये क्या करेगा? ये पार्टनर के बीच में उतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहने देगा, ओके। वाइफ हो सकती है वीक कॉन्स्टिट्यूशन का हो, ओके, या मैरिज में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, ओके, मैरिज में बाधाएं आ सकती हैं जब बहुत ही क्लोज कंजंक्शन हो। लेकिन अगर काफी फार अवे है, मींस जस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो वो किस तरीके का प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो माइल्डर रहेगा प्रीवियस वाले से, ओके, प्रीवियस वाले से जिस केस में बहुत क्लोज है उसके उसके रिस्पेक्ट में ये माइल्ड रहेगा। सो जब आप कंबस्ट प्लैनेट्स का प्रेडिक्शन करें तो ये देख लीजिएगा कि प्लैनेट्स कितना क्लोज्ड है, ओके, अगर बहुत क्लोज्ड है तो डेफिनेटली प्लैनेट्स का जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है उस पर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ओके, उस पर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ये फिक्स है। फिर आपको जब आप कंबस्ट प्लैनेट्स के इफेक्ट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपको उस समय यह भी देखना है कि जो प्लैनेट्स कंबस्ट हो रहा है वो किस साइन में है, ओके, या सूर्य किस साइन में है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पड़ता है। सी, दो केस लेते हैं, एक केस है सूर्य और सैटर्न यहां पर है, और दूसरा केस 7 सूर्य और सैटर्न है, ओके, दोनों ही कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में सूर्य देखिए उच्च का है, ओके, सैटर्न यहां देखिए डेबिलिटेड है। दूसरा केस में देखिए सूर्य डेबिलिटेड है और सैटर्न एक्सॉल्टेड है, ओके, यहां पर सूर्य एक्सॉल्टेड है, सैटर्न डेबिलिटेड है। सो वैसे केस में भी
जब सूर्य डेबिलेटेड रहेगा, ओके, जब सूर्य डेबिलेटेड रहेगा तो वैसे केस में ये इसका जो अफेक्ट रहेगा सैटर्न के ऊपर वो माइल्ड रहेगा। ओके, सूर्य अगर अफ्लिक्टेड है, सूर्य अगर अफ्लिक्टेड है तो माइल्ड रहेगा, मींस डेबिलेटेड है तो। लेकिन सूर्य देखिए अगर एग्जॉल्टेड है, सूर्य अगर एग्जॉल्टेड है तो सैटर्न पर उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा एंड उस केस में सैटर्न वीक हो जाएगा। ओके, यहां पर देखिए, यहां पर जस्ट रिवर्स है, सूर्य यहां पर डेबिलेटेड है, वीक है, सो सैटर्न अगर कंबस्ट भी होता है तो ये ज्यादा नेचुरल सिग्निफिकेंस इसका ज्यादा लॉस नहीं होगा। ओके, जो भी नेचुरल सिग्निफिकेंस है सैटर्न का उसका ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ओके, क्लियर है? यहां पर सैटर्न एक तो एग्जॉल्टेड है, दूसरा जो सूर्य उसको कंबस्ट कर रहा था वो नीच का है। ओके, सो इस केस में सैटर्न का जो सिग्निफिकेंस है उसका ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन यहां पर देखिए सैटर्न जिसका भी नेचुरल सिग्निफिकेंस है उसका हेवी नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक तो सैटर्न डेबिलेटेड है, ओके, दूसरा वो सूर्य के साथ कंबस्ट, ये एक नेचुरल फेनोमेना है, सूर्य के साथ कंबस्ट होना एक बात है। अब यहां पर फर्दर है कि वो सूर्य को क्या है, वो सूर्य एग्जॉल्टेड सूर्य है। ओके, सो एग्जॉल्टेड सूर्य ज्यादा इंपैक्ट देगा सैटर्न के ऊपर या जो भी प्लैनेट्स उससे कम उसके पास रहेगा, कंबस्ट रहेगा, उस पर उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा सूर्य का, एंड उसको पूरा का पूरा कंप्लीट उस पर कंबस्शन का इफेक्ट पड़ेगा। ओके, सो यहां पर ये दो कंडीशन याद रखना है कि जो प्लैनेट्स कंबस्ट हो रहा है या सूर्य जो कि कंबस्ट कर रहा है वो दोनों ही किस साइन में है। ओके, उनमें से कौन सा प्लैनेट्स वीक हो रहा है, कौन सा प्लैनेट्स स्ट्रांग हो रहा है। अगर कंबस्ट वाला प्लैनेट स्ट्रांग हो रहा है एंड सूर्य वीक हो रहा है तो उस कंबसन का कोई खास बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, उस कंबसन का कोई खास बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा कंबसन की वजह से। ओके, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन अगर सूर्य मजबूत हो रहा है एंड जो प्लैनेट्स कंबस्ट हो रहा है वो वीक हो रहा है, सो वैसे केस में उस कंबसन का इफेक्ट पड़ेगा। ओके, उसका इफेक्ट पड़ता है। फिर और कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सूर्य को देखते हैं कि सूर्य क्या नेचुरल मेलफिक बेनिफिक तो नहीं है। ओके, सूर्य अगर नेचुरल मेलफिक बेनिफिक है, मींस नेचुरल मेलिफिक है, सपोज पहला केस में लेते हैं कि कोई प्लैनेट्स है, सपोज वीनस लेते हैं। ओके, सूर्य यहां पर है, सूर्य अगर मेलफिक है, फंक्शनल मेलफिक मींस किसी भी खराब घर के हाउस का मालिक है, 6 8 12, सपोज 6 हाउस 8th हाउस या 12th हाउस का लॉर्ड है। ओके, सो सूर्य अच्छे घर को ओन नहीं कर रहा, उस घर का मालिक हो गया, फंक्शनल मेलफिक हो गया। एंड अगर ये किसी प्लैनेट्स को कंबस्ट कर रहा है, कोई प्लैनेट्स उसके बहुत नजदीक आ गया, सपोज वीनस बहुत नजदीक आ गया, सो वीनस यहां पर कंबस्ट हो गया, वीनस कंबस्ट हो गया। अब इस वीनस पर डबल इंपैक्ट पड़ा। पहला इंपैक्ट पड़ा कि सूर्य के कंबसन इफेक्ट पड़ा। ओके, कंबसन इफेक्ट पड़ा सूर्य की वजह से। ओके, एंड दूसरा क्या हुआ, मेलफिक इफेक्ट भी पड़ा। क्लियर हो रहा? सूर्य मेलफिक है, इसका तो इफेक्ट पड़ेगा ही, साथ ही साथ सूर्य से बहुत नजदीक आने की वजह से वीनस कंबस्ट हो गया, इसका भी इफेक्ट पड़ा। पहले क्या था कि अगर सूर्य यहां पर देखिए, सूर्य का नेचर को नॉर्मली सूर्य का नेचर क्या है, एक क्रूएल प्लैनेट्स है। लेकिन अगर वो फंक्शनली मेलफिक हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स ऑनरशिप, किसी बैड हाउसेस का लॉर्ड होने की वजह से अगर वो फंक्शनली मेलफिक हो जाता है, सो वैसे केस में क्या होगा, उसके साथ जो भी प्लैनेट्स आएगा उस पर मेलफिक इफेक्ट पड़ने लगेगा। ओके, उस पर मेलफिक इफेक्ट पड़ने लगेगा। यहां पर वीनस पर डबल इंपैक्ट पड़ा, एक तो वो सूर्य के बहुत क्लोज है इसलिए कंबस्ट हो गया। ओके, दूसरा सूर्य मेलफिक है तो मेलफिक इफेक्ट भी इस वीनस पर पड़ा, सो यहां पर वीनस ज्यादा वीक हुआ। ओके, ज्यादा वीक हुआ। सो आप जब भी
कोई प्लैनेट्स कंबस्ट हो उसको देखिए कि केवल एक पोजीशन देखकर आप नहीं बता सकते हैं। हमेशा याद रखें कि कभी भी कोई प्रिडिक्शन जो होता है वो एक सीरीज ऑफ रूल्स को अप्लाई करने के बाद जो आउटकम आता है उसके बेसिस पर बोलना चाहिए, ना कि सिंगल प्लेसमेंट के बेसिस पर। आप अगर किसी प्लैनेट्स के बारे में कोई प्रेडिक्शन करते हैं तो वो गलत हो सकता है। ओके, कभी भी सिंगल प्लेसमेंट को देखकर बड़ा प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए। आप देखिए कि एक सिर्फ कंबस्ट प्लैनेट्स को बताने के लिए आपको कितनी चीजों को एनालिसिस करना पड़ रहा है एंड उसके बेसिस पर आपको प्रेडिक्शन करना है, तभी जाकर वो सही आएगा। फिर एज पर नेचर ऑफ द कंबस्ट प्लैनेट्स, ओके, मींस कंबस्ट प्लैनेट कैसा है उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है। जैसे यहां देखते हैं, लिब्रा, ओके, लिब्रा कहीं पर साइन है, इट्स नॉट दैट इट इज इन द लग्न। सपोज लिब्रा यहां पर आ रहा है, ओके, या यहां पर आ रहा है, कहीं भी आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, कहीं भी, इट्स नॉट कि लग्न में है, कहीं भी आ रहा है, सपोज यहां पर ही आए, ओके। तो वैसे केस में अगर सैटर्न सैटर्न ओके, सैटर्न और सन एक साथ हो, सैटर्न और सन एक साथ हो, मींस सैटर्न कंबस्ट है, सूर्य से कंबस्ट है। तो अब इसका क्या रिजल्ट होगा, अब इसका क्या रिजल्ट होगा? सैटर्न अगर यहां पर देखिए कि नेचुरल मेलफिक है, ओके, नेचुरल मेलफिक है सैटर्न, ओके, नेचुरल मेलफिक है। अब क्या करेगा, ये सैटर्न नेचुरल मेलफिक है और ये सूर्य एक तरह से वीक है, वीक है, डेबिलेटेड, लिब्रा साइन में चला गया। एक तो वीक है, दूसरा ये क्या है, नेचुरल मेलफिक है, इस पर मेलफिक इन्फ्लुएंस इस सूर्य के ऊपर चला जाएगा, यहां पर सूर्य अफ्लिक्टेड हो जाएगा। ओके, कंबस्ट तो है, नो डाउट कंबस्ट है, कंबस्ट होने पर ज्यादा नुकसान किसको होगा? क्या सैटर्न को ज्यादा नुकसान होगा? नहीं, सैटर्न से ज्यादा नुकसान सूर्य को होगा। सैटर्न एक नेचुरल मेलफिक है, वो एग्जॉल्टेड है, वो स्ट्रेंथ गेन कर रहा है एंड वो सूर्य के बहुत क्लोज होने की वजह से सूर्य यहां पर अफ्लिक्टेड हो जाएगा। ओके, सो जब भी आप फाइंड आउट करें ये भी देखिए कि जो प्लैनेट कंजॉइन कर रहा है सूर्य के साथ या कंबस्ट हो रहा है सूर्य के साथ, वो प्लैनेट्स का नेचर कैसा, मेलफिक है, बेनिफिक है। अगर मेलफिक यहीं पर अगर जुपिटर रहता, सपोज जुपिटर रहता, ओके, सैटर्न की जगह पर जुपिटर रहता, तो ये जुपिटर कोई खास नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देता सूर्य को, ओके। लेकिन क्योंकि यहां पर ये सैटर्न है, तो सैटर्न इस केस में क्या करेगा, सूर्य को और ज्यादा अफ्लिक्टेड कर देगा। सूर्य पहले से ही डेबिलेटेड है, नीच का है, वीक है, लेकिन ये सैटर्न क्योंकि मेलफिक प्लैनेट्स है, ये फर्दर उसको अफ्लिक्ट कर देगा। सूर्य से रिलेटेड जातक को तकलीफ होगा, ओके, सूर्य से रिलेटेड जातक को तकलीफ हो सकता है। यहां सूर्य खुद ही शिकार हो जा रहा है, ओके, सूर्य खुद ही शिकार हो जा रहा है बेस्ड ऑन द कंडीशन, ओके, बेस्ड ऑन द कंडीशन। सामने वाला प्लैनेट्स कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंबस्ट वाला प्लैनेट्स मेलफिक है तो वो सूर्य को भी अफ्लिक्ट कर सकता है। इट्स ऑल डिपेंड कि वहां पर सूर्य की स्थिति क्या है। अगर सूर्य की स्थिति थोड़े से भी कमजोर होता है तो वैसे केस में सूर्य पर ही अफ्लिक्शन हो जाएगा। वो प्लैनेट्स तो ऐसे ही मेलफिक है, ओके, वो तो पहले से ही नेगेटिव रिजल्ट देने वाला, लेकिन यहां पर सूर्य अफ्लिक्टेड हो जाएगा अगर जो प्लैनेट्स कंबस्ट हो रहा है वो मेलफिक है। अगर बेनिफिक है तो वो उस कदर उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं देगा, ओके, नेगेटिव इंपैक्ट नहीं मिलेगा। मेलफिक बेनिफिक प्लैनेट्स एस्पेक्ट्स ऑन सन कंबस्ट, सन पर या कंबस्ट प्लैनेट्स पर इफेक्ट एस्पेक्ट करे उससे भी रिजल्ट्स वैरी कर सकता है, ओके। सपोज सन वीनस एक साथ है और इसको जुपिटर देखे, सो इसका इंपैक्ट चेंज होगा।
लेकिन अगर वहीं पर सैटर्न देखें तो उसका इंपैक्ट अलग हो जाएगा। ओके, सो कंबस्ट प्लैनेट्स है, सिर्फ इसको देखकर प्रिडिक्शन नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपको इस तरीके से स्टेप्स वाइज आपको स्टडी करना है। पहला स्टेप्स है कि आप ये देखिए कि वो कितना डिग्रिकली कितना क्लोज है सूर्य से, उसके बेसिस पर आपको ये समझ में आएगा कि जो प्लैनेट्स कंबस्ट हो रहा है उसका कितना नेचुरल सिग्निफिकेंस लॉसेस होगा, मींस डैमेज होगा। ओके, साथ ही साथ आपको यह भी देखना है कि जहां पर कि प्लैनेट्स कंबस्ट हो रहा है उस केस में उसका साइन देखना है कि वो किस साइन में वो कंबस्ट हो रहा है। अगर वो एग्जॉल्टेड वहां पर सूर्य हो रहा है तो कंबसन इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। अगर सूर्य वीक हो रहा है उस केस में इनिमिकल प्लैनेट्स के इनिमिकल साइन में चला जाए तो भी सूर्य, जैसे सी सूर्य का इनिमिकल साइन कौन सा हुआ, वीनस और सैटर्न। ओके, वीनस और सैटर्न के साइन में सूर्य है तो वहां क्या सूर्य ऑलरेडी पीड़ित है, एनिमी साइन में वीक है। सो उस केस में भी कंबसन कुछ हद तक कम होगा। ओके, कंबसन इफेक्ट कुछ हद तक कम होगा। एंड ये याद रखिएगा जो कंबसन इफेक्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल सिग्निफिकेंस पर ही इफेक्ट डालता है, ना कि हाउस का जो सिग्निफिकेंस है उस पर इफेक्ट डालेगा। ओके, मैंने उस एक एग्जांपल लेके बताया आप लोगों को कि सैटर्न, अगर यहां पर सैटर्न 9th एंड 10th हाउस लॉर्ड है। ओके, 9th एंड 10th हाउस लॉर्ड होकर सैटर्न अगर स्वगृही हो रहा है, सो वैसे केस में स्वगृही और सैटर्न कंबस्ट हो रहा है तो वैसे केस में सपोज ये 9th एंड 10th हाउस लॉर्ड है, यहां पर कैप्रिकॉन साइन हो जाए और यहां पर एक्वेरियस साइन हो गया। ओके, यहां पर कैप्रिकॉन साइन और यहां पर एक्वेरियस साइन सैटर्न का, एंड यहां पर अगर वो सैटर्न उच्च का है तो इन दोनों हाउसेस को वो स्ट्रॉन्ग करेगा, स्ट्रेंथ देगा। ओके, इन दोनों हाउसेस को स्ट्रॉन्ग करेगा, स्ट्रेंथ देगा। लेकिन सैटर्न जिस चीज का सिग्निफिकेंस है, जिसका कारक है, उसको वीक हो जाए, वो वीक हो जाएगा। ओके, मैंने यहां पर आप देखिए सैटर्न का जो भी सिग्निफिकेंस है, वीनस का जो भी सिग्निफिकेंस है, हस्बैंड, मैरिटल ब्लिस, बेड प्लेजर, जुपिटर का फैमिली, वेल्थ, ट्रेडिशनल लर्निंग, चिल्ड्रन, इंटेलिजेंस, टीचर, रिलीजन, फॉर्च्यून, ये सब में अगर जुपिटर वीक होगा, जुपिटर कंबस्ट होगा तो इनमें प्रॉब्लम आएगा। ओके, इस तरीके से आप कंबस्ट प्लैनेट्स के बारे में बता सकते हैं।